हेलो फ्रेंड्स, सुंदरम सर क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी के नेटवर्क थ्योरम के चैप्टर में एक नया थ्योरम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले के सारे वीडियोस में आपने नेटवर्क थ्योरम के दो थ्योरम्स जिसमें थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम मैंने उसको डिटेल स्टडी आपको करवाया है ना। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। थेवेनिन थ्योरम में हमने जो भी स्टडी किया था उसी से रिलेटेड एक थ्योरम हम आज स्टार्ट करेंगे और वो है आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का हिंदी है अधिकतम शक्ति का स्थानांतरण करना। अब इसमें एक डायग्राम देखिए। इस डायग्राम में ये डीसी नेटवर्क है। डीसी नेटवर्क में डीसी सोर्स हो सकते हैं, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स और कुछ रेजिस्टेंसेस के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये पूरा सोर्स साइड कहलाता है और इस सोर्स साइड के यहाँ पर हम हमेशा एक लोड कनेक्ट करते हैं। घर के अगर उदाहरण के तौर पे देखें तो हमारा ट्यूबलाइट, बल्ब, पंखा ये सब हमारा क्या है, लोड है, भार है। और जो बाहर से सप्लाई आती है वो सारी सप्लाई ये सोर्स में। हम हमेशा क्या ट्राई करते हैं या क्या कोशिश करते हैं या ऐसी सर्किट डिजाइन करते हैं कि सोर्स से हमेशा लोड की तरफ यहाँ पर जो पावर ट्रांसफर होगा और वो पावर में PL से लिखूंगा। L मीन्स लोड, P मीन्स पावर, यानी लोड पावर। मेरा हमेशा टारगेट रहेगा कि सोर्स साइड से लोड साइड पर हमेशा पावर का मैक्सिमम ट्रांसफर हो, जिससे कि मेरा मैक्सिमम पावर का उपयोग हो सके या यूटिलाइजेशन हो सके आपके पास। हो सके। ओके, अब देखिए ये करने के लिए, पावर का मैक्सिमम ट्रांसफर करने के लिए मुझे सबसे पहले समझना जरूरी है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है या इसके पीछे लॉजिक क्या है। थोड़ा सा हम रीडिंग मारते हैं, रीडिंग को मार्क करते हैं। ए रेजिस्टिव लोड, ये देखो RL है ना, ए रेजिस्टिव लोड कनेक्टेड टू ए डीसी नेटवर्क। एक रेजिस्टिव लोड है जो इस डीसी नेटवर्क से साथ कनेक्ट है या डीसी नेटवर्क में कनेक्ट है, रिसीव्स। ये लोड यहां से रिसीव यानी प्राप्त करेगा मैक्सिमम पावर, PL की वैल्यू मैक्सिमम पावर को रिसीव करेगा व्हेन द लोड रेजिस्टेंस RL is equal to the internal resistance RINT or Thevenin equivalent resistance RTH of the source network as seen from the load terminals। थोड़ा हिंदी में पढ़ लेते हैं फिर समझेंगे। इसके अनुसार किसी डीसी परिपथ से किसी भार प्रतिरोध में अधिकतम शक्ति का स्थानांतरण किया जा सकता है यदि भार प्रतिरोध का मान डीसी परिपथ के आंतरिक प्रतिरोध या थेवेनिन तुल्यांकी प्रतिरोध के मान के बराबर होना चाहिए। थोड़ा समझो, ये कहता है कि इस नेटवर्क से या इस साइड से लोड साइड पर पावर का अधिकतम स्थानांतरण या पावर का मैक्सिमम ट्रांसफर हो सकता है यदि इस लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू इस सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस या थेवेनिन थ्योरम में हमने पढ़ा था थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसी शर्त पूरी होती है तो हम कह सकते हैं कि सोर्स से लोड पर हमेशा पावर का अधिकतम स्थानांतरण होगा। क्लियर है? तो इसमें हमें थेवेनिन थ्योरम यूज करना है ना। तो थेवेनिन थ्योरम का इक्विवेलेंट सर्किट आपको अच्छी तरह मालूम है। ये हो गया प्लस माइनस, क्या लिखा था यहाँ हमने, VOC या हमने VTH लिख सकते हैं। और इसके सीरीज में हमने RTH लिखा है। मैंने बार बार कहा है आप उसको R इंटरनल भी कर सकते हैं या आप उस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। और इसके बाद ये दो टर्मिनल जो X और Y है वो आपका ओपन रहेगा। अब इस X और Y टर्मिनल पर आप एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे और ये लोड रेजिस्टेंस RL की वैल्यू रहेगी। ओके, अब ये कहता है कि सोर्स साइड से, ये सोर्स साइड हो गया थेवेनिन में,
पावर का मैक्सिमम ट्रांसफर होना चाहिए यदि RL की वैल्यू थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RTh के बराबर हो जाए। ये कहता है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो पावर का मैक्सिमम ट्रांसफर होने लगेगा। तो ये कंडीशन से पावर के मैक्सिमम ट्रांसफर होने की। तो लॉजिक समझ में आ गया। इसका मीनिंग यह है कि इस थ्योरम में भी हमें थेवेनिन थ्योरम ही करना है। तो थेवेनिन थ्योरम में फिर हमें वही दो चीज निकालनी है, VTh और R इंटरनल। लेकिन बार बार ये कह रहा हूं कि लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर करने पर ही पावर का मैक्सिमम ट्रांसफर होगा। क्लियर। अब RL को हम कैसे बराबर करें, इसके लिए एक शर्त जरूरी है कि RL हमेशा वेरिएबल होना चाहिए। RL हमेशा परिवर्तनशील होना चाहिए, तभी तो उसको कम ज्यादा करके आप उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर कर पाएंगे। क्लियर ना। तो हमें यहाँ पर जो लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है वो वेरिएबल या परिवर्तनशील होना चाहिए, जिससे कि पावर का मैक्सिमम ट्रांसफर हो सके। मतलब क्लियर है। तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जो है वो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिजाइनिंग पर्पस है या सर्किट पर्पस है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि हम हमेशा हमारा टारगेट रहता है कि पावर का मैक्सिमम ट्रांसफर हो। ठीक। तो इलेक्ट्रिकल में जैसे जनरेशन से ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन से डिस्ट्रीब्यूशन में भी पावर का मैक्सिमम ट्रांसफर होना चाहिए। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो भी हमारा सिग्नल या इंफॉर्मेशन या साउंड या वीडियो है उसमें सर्किट से लोड पर हमेशा पावर का मैक्सिमम ट्रांसफर होना चाहिए। क्लियर है। तो अब हम इसके प्रूफ पे जाएंगे। हमें ये प्रूफ करना है कि ये कंडीशन RL बराबर RTh हो जाए और पावर का मैक्सिमम ट्रांसफर हो, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा वो हमें करना है। अब यहां आपको ये ध्यान है कि जो इस थेवेनिन थ्योरम में जो लोड करंट की वैल्यू थी उसका फॉर्मूला बनेगा RL इक्वल टू, याद कीजिए, VOC अपॉन RTh प्लस RL। इस वैल्यू से आप क्या फाइंड करेंगे, हम हमेशा लोड करंट फाइंड करेंगे और इसके बाद आप क्या फाइंड करेंगे, पावर PL। फॉर्मूला बताओ पावर का, हमेशा I स्क्वायर R, IL स्क्वायर RL। ठीक है। तो ये हमें तीन कंडीशंस का सोल्व करना है, तीन कंडीशंस को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। चले आगे हम। अब मैं इसको हटाऊंगा और इसके बाद इसी सर्किट को लेकर हम पूरा मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे। पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग में डेरिवेशन के पर्पस से ये थ्योरम सबसे ज्यादा बार पूछी जाती है, क्योंकि इसमें डेरिवेशन। इसका प्रूफ स्टार्ट करना है। प्रूफ के लिए आपको डायग्राम की वापस जरूरत पड़ेगी। ये आपका डीसी नेटवर्क है, ओके, और ये दो टर्मिनल है। इस दो टर्मिनल पर जो लोड रेजिस्टेंस है वो वेरिएबल है और इस टर्मिनल में से फ्लो होने वाली करंट IL है। और इसका हमें कौन सा इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। ये आपका कौन सा बच्चों, VOC। इसके सीरीज में RTh होगा और इसके लोड टर्मिनल पर आप एक वेरिएबल रेजिस्टेंस RL और कनेक्ट कर देंगे जिसमें करंट फ्लो होगी IL। तो ये थ्योरम फिर रिपीट कर रहा हूं, थेवेनिन थ्योरम का ही पार्ट है, क्योंकि इसमें VOC और RTh दोनों की रिक्वायरमेंट होगी। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि लोड रेजिस्टेंस थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। और थेवेनिन से आपको लोड करंट IL की वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, याद करो, VOC अपॉन RTh प्लस RL। ये कंप्लीट है। ठीक। और यहां पर पावर कितना था, पावर था IL स्क्वायर इंटू RL। IL कितना है, यहां पर मैंने IL की वैल्यू रख दी VOC अपॉन RTh प्लस RL का होल स्क्वायर और इंटू RL। ठीक। इसको हम खोल देते हैं
तो PL की वैल्यू है VOC इसका स्क्वायर इंटू RL डिवाइड बाय RTH प्लस RL का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास इस सर्किट थेवेनिन सर्किट से कितनी पावर का सोर्स से लोड पर ट्रांसफर होगा वो फॉर्मूला आ गया। अब ये पावर क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ये पावर मैक्सिमम होनी चाहिए। मैक्सिमम के लिए मैथमेटिक्स में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा मैक्सिमम मिनिमम। उस मैक्सिमम मिनिमम में कहा है कि अगर किसी भी क्वांटिटी का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो उस क्वांटिटी का डिफरेंशियल कर लो और जो आंसर आ जाए उसको इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। तो मैं यहां लिख रहा हूं फॉर मैक्सिमम पावर, अधिकतम पावर के लिए आपका टोटल जो पावर है DPL अपॉन DRL मस्ट बी 0। इस डायग्राम में देखो क्या बदलने से हमें पावर का मैक्सिमम मिलेगा, RL को कम ज्यादा करने पर एक इसी कंडीशन से आएगी जब आप ये कह सकते हैं कि पावर का मैक्सिमम ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर, तो हमें मैथमेटिक्स के फॉर्मूले के बेस पर ये कंक्लूजन है कि उस क्वांटिटी का डिफरेंशियल कर लो विथ रेस्पेक्ट टू वेरिएबल क्वांटिटी और उसके बाद जब 0 रखोगे तो जो आंसर आएगा वही हमारा कंडीशंस होगी RL इक्वल टू RTH। ठीक है, तो अब हम इससे आगे चलते हैं। देखो D बाई डी RL में PL की वैल्यू हम यहां से रखेंगे। ठीक है, तो D अपॉन DRL और हमने अंदर रख लिया VOC का स्क्वायर इंटू RL अपॉन RTH प्लस RL का होल स्क्वायर और इसको हम किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रख देंगे। ठीक, अब आप इसमें से देखिए किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल है, RL। तो ऊपर भी RL है और नीचे वाली क्वांटिटी में भी RL है। तो मुझे U और V इन दोनों के बेस पर डिफरेंशियल करना है। तो मैंने यहां पर पहले से ही U अपॉन V का डिफरेंशियल फॉर्मूला लिख रखा है मैथमेटिक्स के अंदर। तो इसमें हम पहले V को यानी नीचे वाली क्वांटिटी को एज इट इज, पहली क्वांटिटी यानी ऊपर वाली का डिफरेंशियल माइनस पहली क्वांटिटी को रख दीजिए यहां पर, दूसरे का डिफरेंशियल डिवाइड बाय नीचे वाली टर्म यानी डिनोमिनेटर टर्म का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद करना है। इसमें अब देखो ये वाली जो क्वांटिटी है ये आपका U हो गया और इसमें V हो गया, लेकिन इसमें ये जो क्वांटिटी है VOC ये क्या है, कांस्टेंट है क्योंकि इसमें RL नहीं है, तो हम इसको बाहर रख देंगे। तो VOC का स्क्वायर बाहर। अब मुझे इस पूरे का उस फॉर्मूले से डिफरेंशिएट करना है। तो पहला क्या है, V RTH प्लस RL का होल स्क्वायर D बाय डी RL और U क्वांटिटी है हमारा RL माइनस U यानी RL और फिर डिफरेंशिएट कर लीजिए किसके रेस्पेक्ट में, V के। तो RTH प्लस RL का होल स्क्वायर एंड देन इक्वल टू 0। ठीक है, डिवाइड बाय V का स्क्वायर RTH प्लस RL का होल स्क्वायर तो ऑलरेडी है और उसका भी स्क्वायर है, ये स्क्वायर मेरा हो गया। ये कितना हो गया, 2 और 2 का स्क्वायर 4 आपके पास हो गया। ठीक है, कर लें आगे। VOC का स्क्वायर RTH प्लस RL का स्क्वायर। अब देखिए डिफरेंशियल करना है RL का, RL के रेस्पेक्ट में दोनों की क्वांटिटी सेम है तो कट के 1 आ जाएगा, यानी x के सापेक्ष अगर मुझे डिफरेंशिएट करना हो, अवकलन करना हो तो वो 1 आ जाता है माइनस RL। अब देखिए इस पूरी क्वांटिटी का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर कितना होता है, 2x। तो यहां पर मैंने 2 RTH प्लस RL लिख दिया
और जब इस अभी तो क्या किया हमने, स्क्वायर का किया ये, अब इसका अंदर का करेंगे तो इसमें तो 0 हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा, तो ये मेरा 1 आ गया। डिवाइड बाय RTH प्लस RL का होल स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू 0 रखना, होल 4 है आ रहा समझ में। अब देखिए इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी दोनों में से कॉमन क्या है, RTH प्लस RL, तो VOC का स्क्वायर इनटू RTH प्लस RL कॉमन, अंदर कितना बच गया, ये पूरे में से होल स्क्वायर है, एक क्वांटिटी बच गई आपकी RTH प्लस RL माइनस ये क्वांटिटी बाहर आ गया, ये बचा क्या 2RL और डिवाइड बाय RTH प्लस RL का होल पावर 4, ठीक है। अब देखिए ये कैंसिल, क्वांटिटी बन गई पावर 3 और ये सब की वैल्यू 0 के इक्वल है। अब देखिए इस पूरी क्वांटिटी जो ब्रैकेट के बाहर है, इस सब को अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो सब चीज 0 हो जाएगी और सिर्फ बचेगा आपका RTH प्लस RL माइनस 2RL इक्वल टू 0। अब देखो RL प्लस का और माइनस का 2RL, बड़ा कौन है, माइनस का, तो हमारे पास बचेगा RTH माइनस RL इक्वल टू 0। तो जो हमें रिक्वायर्ड था कि RL RTH के बराबर आना चाहिए और वो मेरा फॉर्मूला आ गया। तो इस तरह से बहुत सिंपल सा डिफरेंशियल मैथमेटिकल इक्वेशन को यूज करके हम ये कंडीशन फाइंड कर लेते हैं कि लोड रेजिस्टेंस जब इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा तो पावर का मैक्सिमम ट्रांसफर होगा। क्लियर, आगे चलें। अब देखिए RL बराबर RTH हो गया तो पावर का कितना ट्रांसफर होगा, वो है मैक्सिमम। तो हम यहां पर PL की वैल्यू को मैक्सिमम निकालना है, तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला है उसको मैं लिख देता हूं, VOC का स्क्वायर इंटू RL अपॉन RTH प्लस RL का होल स्क्वायर। ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। अब मैक्सिमम में जहां RL है वहां क्या रख दें, RTH, तो ये RL की जगह और इस RL की जगह RTH रख देंगे, तो PL की मेरी वैल्यू मैक्सिमम इक्वल टू VOC का स्क्वायर इंटू RTH अपॉन RTH प्लस RL की जगह पर RTH का होल स्क्वायर। तो VOC स्क्वायर इंटू RTH डिवाइड बाय, दोनों सेम क्वांटिटी है तो डबल हो जाएगा, और इस डबल का स्क्वायर करोगे तो 4 टाइम्स RTH का स्क्वायर हो जाएगा। x प्लस एक्स 2x और 2x का स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये RTH से ये RTH कैंसल, तो फाइनली हमारे पास जो फॉर्मूला हमें चाहिए था कि पावर का मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला, जो प्रॉब्लम्स में भी बहुत जगह काम आएगा न्यूमेरिकल में, वो है VOC यानी ओपन सर्किट वोल्टेज या थेवेनिन वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन 4 RTH की वैल्यू होगी। क्लियर है। तो दो हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं अगर हम प्रॉब्लम्स या न्यूमेरिकल को कंसीडर करते हैं। तो इसके साथ साथ थोड़ा और कॉन्सेप्ट समझो कि ये सर्किट जो है थेवेनिन का, ये सीरीज सर्किट है ना, और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है IL, ये वैल्यू वो इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस दोनों में सेम फ्लो हो रही है क्योंकि सीरीज सर्किट है। क्लियर। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो पावर का ट्रांसफर इधर हुआ है वो कितना है, PL मैक्सिमम की वैल्यू। तो अगर ये करंट इसमें है तो इसके अंदर से भी वही पावर आएगी जो यहां मिली है, क्योंकि करंट क्या है, दोनों में सेम है आपके पास, है ना। तो पावर लॉस इन RTH कितना आएगा, VOC का स्क्वायर डिवाइड बाय 4
RTH। जो पावर यहां मिली है वही पावर यहां होगी, ठीक है। तो अब समझो क्या होता है कि इस बैटरी ने कुछ पावर जनरेट किया, उसमें से कुछ पावर यहां और कुछ पावर यहां यूज हो जाएगी, लेकिन दोनों का रेजिस्टेंस सेम है तो दोनों में पावर सेम मिलेगी। यहां की पावर कितनी है, VOC स्क्वायर बाई 4 RTH, और यहां कितनी पावर है, VOC स्क्वायर अपॉन 4 RTH, ये दोनों में। तो अब ये पावर कितनी जनरेट करेगा, तो पावर डिलीवर्ड बाय सोर्स, पावर डिलीवर्ड बाय सोर्स इज इक्वल टू P लोड पे और P RTH, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल पावर P इज इक्वल टू VOC स्क्वायर। एक काम करें, ये दोनों की पावर क्या सेम है ना, क्योंकि RL बराबर RTH है, तो मैं इसको डबल कर देता हूं तो हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 4 RTH, देखो 2 और 4 कैंसल, तो हमारे पास टोटल पावर जो डिलीवर्ड है वो बैटरी के द्वारा VOC स्क्वायर अपॉन ट्वाइस RTH। तो ये हमारा जो टोटल पावर बैटरी जनरेट करेगा या डिलीवर करेगा वो ये पावर है। इसका आधा पावर यहां लॉस हो जाएगा और यहां आधा पावर मिलेगा, ठीक। अब इस बेस पे देखो कि इस थ्योरम की या इस सिस्टम की एफिशिएंसी कितनी होगी। तो आपको मालूम है कि जो दक्षता है यानी एफिशिएंसी वो कितनी होती है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो यहां लिख देते हैं आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100। तो टोटल जो एफिशिएंसी है, आउटपुट पावर कहां मिल रहा है, RL पे। RL का फॉर्मूला VOC स्क्वायर अपॉन 4 RTH डिवाइड बाय इनपुट पावर जो बैटरी जनरेट कर रहा है VOC स्क्वायर बाय ट्वाइस RTH। देखो VOC से VOC, RTH से RTH, यहां से यहां, तो ये टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है 1/2 इंटू 100 इक्वल टू 50%। कई बार इंजीनियरिंग के एग्जाम में ये आता है कि प्रूफ करो कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन या केस में जो सिस्टम की टोटल एफिशिएंसी है वो 50% ही होती है। क्लियर। अब आप समझो इसकी एप्लीकेशंस क्या है, क्या ये थ्योरम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या ये सिस्टम जो इलेक्ट्रिकल जनरेशन में है इनमें सब में क्या इसकी यूटिलिटी है या नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम जब सोर्स से लोड पे पावर को ट्रांसफर करते हैं, है ना, तब हमारा टारगेट जो है वो इंपीडेंस मैचिंग का होना चाहिए। जैसे आपका एक म्यूजिक सिस्टम है तो इधर आपका डीवीडी प्लेयर है और उधर आपका स्पीकर है और बीच में आपको याद हो तो एम्पलीफायर लगाते हैं। तो एम्पलीफायर की हेल्प से हम स्पीकर के लोड रेजिस्टेंस को और डीवीडी प्लेयर के लोड इंटरनल रेजिस्टेंस को मैचिंग कराने से आपका जो सिग्नल है वो मैक्सिमम पावर से ट्रांसफर होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स के सिस्टम में 50% की एफिशिएंसी तो फिर भी एक्सेप्टेबल है क्योंकि वहां पर टारगेट इंपीडेंस मैचिंग का है। लेकिन इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो पावर जनरेशन पे, इलेक्ट्रिकल जनरेशन पे जो जनरेट हुई है, अगर उसका 50% ही हम ट्रांसमिट करेंगे और 50% का लॉस हो जाएगा तो हमारे लिए तो बहुत कॉस्ट इसकी इफेक्टिव हो जाएगी। इसलिए इस थ्योरम का प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ज्यादातर यूज होता है और इलेक्ट्रिकल के जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन में हम इसको प्रैक्टिकली वाइबल नहीं मानते हैं, इसकी ज्यादा यूटिलिटी नहीं मानते क्योंकि इसकी एफिशिएंसी 50% ही है। तो ये थ्योरम लॉजिक्स के हिसाब से, कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट
कॉन्सेप्ट है और थ्योरम है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका ये पूरा डेरिवेशन मैक्सिमम बार आपको आता ही आता है, तो ये आपको ध्यान से समझना और करना है। अब देखिए मैंने एक बार इसको डिटेल में आपको करके बता दिया है, अब आपके ऊपर आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको रजिस्टर में उतारें और थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे इसके क्वेश्चंस पे। मैं फिर कह रहा हूं इसका क्वेश्चंस में कुछ भी नयापन नहीं है, वही आपको थेवेनिन थ्योरम करना है। तो जब हम मैक्सिमम ट्रांसफर थ्योरम करते हैं, इसका मीनिंग यह है कि आप थेवेनिन थ्योरम ही कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस किसकी हो रही है? थेवेनिन थ्योरम की हो रही है।